श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज सर्व पितृ अमावस्या की रात चुपचाप यह 3 दीपक अगर आपने जला दिए तो आपके पितृ प्रसन्न होकर शुभ आशीर्वाद देकर पितृलोक जाएंगे। पितृ का आशीर्वाद कितना जरूरी है हम सभी जानते हैं, तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखना और कमेंट में जय पितृदेव जरूर लिखना। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं पितृपक्ष के अंतिम दिन सर्व पितृ अमावस्या के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, पितृपक्ष वह पवित्र 16 दिवसीय काल होता है जब हमारे पूर्वज, हमारे पितृ हमारे जीवन में अपनी कृपा और आशीर्वाद देते हैं। यह समय हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी दौरान हमें अपने पितरों का स्मरण करना, उनकी पूजा करना और उन्हें सम्मान देना चाहिए। 21 सितंबर रविवार को इस पावन पर्व का समापन होगा, यानी कि आज और इस दिन हमारे पितृ वापस चले जाते हैं। इसीलिए यह दिन हर वंशज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और पावन अवसर लेकर आता है। हम सभी जानते हैं कि पितरों की कृपा से ही हमारा परिवार सुख समृद्धि और सौभाग्य से भरपूर रहता है। लेकिन जब हम भूल जाते हैं या किसी कारणवश पितरों के लिए कोई श्राद्ध विधि या पूजा अर्चना नहीं करते तो वे नाराज हो सकते हैं और उनके आशीर्वाद से वंचित भी हम रह सकते हैं। यह बात समझना बेहद जरूरी है कि पितरों का प्रसन्न होना आपके जीवन तथा परिवार की खुशहाली के लिए कितना आवश्यक है। इसीलिए इस वर्ष आने वाली सर्व पितृ अमावस्या का महत्व समझते हुए हमें पितरों को सम्मान देना चाहिए और उनके लिए विशेष उपाय अवश्य करने चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको 2 प्रकार के प्रभावशाली और सरल उपाय बताने जा रही हूँ। पहला जो है कि हर किसी के लिए सहज है, मन से श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को याद करना और उन्हें आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करना। यह उपाय अत्यंत सरल होते हुए भी बहुत शक्तिशाली है। दूसरा उपाय शास्त्रों द्वारा बताए गए 3 दीपक जलाने का है, जिसमें घर के 3 खास स्थानों, मटके के पास, मुख्य द्वार पर और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर काले तिल डालकर और मंत्र जाप करते हुए पितृ आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। आइए विस्तार से समझते हैं यह दोनों उपाय। सबसे पहले सरल और सहज उपाय की बात करें तो सुबह उठकर स्नान करें, शरीर और मन को पूरी तरह से शुद्ध करें। इसके बाद पूजा स्थल पर या घर के किसी पवित्र स्थान पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करें। पौराणिक मान्यता अनुसार दक्षिण दिशा पितृ से जुड़ी होती है, इसीलिए पितरों को श्रद्धांजलि देते समय अपनी मुद्रा और मुख दक्षिण दिशा की ओर करना शुभ माना जाता है। अपने हृदय की गहराइयों से अपने पितरों को याद करें, उन्हें धन्यवाद दें, अपने साथ हुई भूलों के लिए क्षमा याचना करें और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। आप कह सकते हैं कि हे पितृदेव, यदि इस पितृपक्ष में हमने आपको भूल से भी याद ना किया हो, हमें क्षमा करें। कृपया हमारे परिवार को सुख शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि दे। इस भावना और निष्ठा से किया गया स्मरण ही सबसे बड़ा उपाय है। वहीं इस पूजा अर्चना के साथ आप घर में दीपक जलाएं। दीपक की बाती लंबी और तेल या घी से प्रज्वलित होनी चाहिए। इस दीपक को दक्षिण की ओर मुख करके रखें। दीपक सिर्फ प्रकाश प्रदाता नहीं है, बल्कि यह अंधकार से ज्ञान की ओर जाने वाली प्रतीकात्मक ज्योति है। यह पितरों के प्रति सम्मान और आशीर्वाद की ऊर्जा को जागृत करता है। आप इसे सुबह या शाम किसी भी विकसित समय जला सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे शास्त्रीय और महत्वपूर्ण उपाय की, जो 3 दीपक जलाने की विधि है। पौराणिक ग्रंथ बताते हैं कि पितरों का निवास देव वृक्षों के अंतर्गत होता है, जिसमें पीपल का वृक्ष प्रमुख है। लेकिन पीपल का वृक्ष रविवार के दिन कई लोग जो है वह दीपक नहीं जलाते हैं, तो उन लोगों को पीपल की जगह वह बरगद के पेड़ के नीचे या तो फिर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक जला सकते हैं।
इसीलिए सर्वपित्र अमावस्या के दिन 3 दीपक जलाना शुभ कार्य माना गया है। पहला दीपक घर के मटके या जलाशय के पास जलाइए। यदि आपके आसपास तालाब, कुआं या बावड़ी है तो वहां भी रख सकते हैं। यह दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके होना चाहिए। दूसरा दीपक घर के मुख्य द्वार के बाहर जलाइए, क्योंकि मुख्य द्वार से शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की ऊर्जा प्रवेश करती है। इसीलिए वहां दीपक जलाना शुभता के लिए आवश्यक है। तीसरा दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाना विधि के अनुसार सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। यदि बेलपत्र के वृक्ष ना हो तो बरगद के वृक्ष के नीचे यह दीपक जरूर जलाएं। इन सभी तीनों दीपकों में लंबी बाती का प्रयोग करें और घी या तिल से प्रज्वलित करें, ताकि वे लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते रहे। दीपक जलाने से पूर्व इनमें 11-11 काले तिल डालें, क्योंकि तिल पितृ द्वार को खुश रखते हैं और मंत्रित ऊर्जा का सृजन करते हैं। दीपक जलाते समय ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का 11 बार जाप जरूर करें। यह मंत्र जाप पितृ शक्तियों को पुण्य कर्मों के लिए आह्वान करवाता है और आपको उनके आशीर्वाद से जोड़ता है। साथ ही इस दिन पितरों के लिए भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ होता है। आप खीर, तिल के लड्डू या काले तिल से बने व्यंजन भोग के रूप में रख सकते हैं। भोग अर्पित करते समय मंत्र का जाप करते रहें। इस पूरी प्रक्रिया से आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वे आपकी हर मुश्किल आसान कर देते हैं। सावधानियां भी ध्यान रखें, जैसे कि पूजा के दौरान अपना मन शुद्ध रखें, भक्ति भाव से कार्य करें, मतलबी या अधूरी श्रद्धा ना रखें। जितनी अधिक श्रद्धा और विश्वास आप अपने हृदय में लाएंगे, उतना अधिक यह उपाय प्रभावशाली होगा। यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग या ज्ञानी लोग हो तो उनसे विधिवत विधि कराना उत्तम होगा, क्योंकि उनके अनुभव और आशीर्वाद से पूजा पाठ का प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। लेकिन यदि आप केवल स्वाभाविक श्रद्धा से इसे करें तो उनका फल आपको अवश्य मिलेगा। पितृपक्ष का यह पर्व हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन का आधार है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपने पूर्वजों की देन हैं और उनकी कृपा एवं आशीर्वाद से ही हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। इसीलिए यह दिन किसी भी हालत में ना छोड़ें। पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपने पितरों का स्मरण करें। दिन भर किए जाने वाले इन उपायों और प्रार्थनाओं से जीवन में आने वाली अनेक बाधाएं दूर होगी, संतान सुख होगा, आर्थिक परेशानियां खत्म होगी और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आप अपने जीवन में सकारात्मकता के द्वार खोलेंगे और पितरों को तृप्त कर खुशियों का आशीर्वाद पाएंगे। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो कृपया हमारे चैनल अधिक ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय पितृदेव लिखकर अपने पितरों का आशीर्वाद और सम्मान जरूर